तो नमस्कार दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप मेरा पीछे देख सकते हो, ये जो हमारा है सोलर का ट्रांसफार्मर है। मैं अभी इसके बारे में बताऊंगा कि मैं इसके क्या क्या पार्ट है और इसमें इसका वर्क क्या क्या है, उसके बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा अभी। और हमारे इस वीडियो में अगर आप लोग नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर और कॉमेंट कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारे जो आने वाले वीडियो है वो आप लोगों को कंटिन्यू मिलता रहे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको। मैं अभी दिखाता हूँ गाइस, ये पीछे से कि पूरा ट्रांसफार्मर का व्यू जो कैसा है, थोड़ा आगे से दिखा दीजिए। तो जैसा ये दोस्तों, अभी मैं बताऊंगा इसका इनकमिंग से स्टार्ट करता हूँ। अभी सबसे पहले आप ये देख सकते हो, इसको हम लोग एलवी बॉक्स बोलते हैं। इसका जो टेक्निकल वर्ड जो है, इसको एलवी बॉक्स बोलते हैं। और नीचे जो आप लोग को सामने दिख रहा होगा, ये केबल अपना सिंगल कोर 300 का केबल है। और सामने जो टैग भी दिख रहा होगा, उसमें स्पेसिफिकेशन भी लिखा हुआ। आप थोड़ा जूम कर दीजिए। आप देख सकते हो उसमें लिखा हुआ है, उसमें कौन सा केबल आया हुआ और कहाँ से आया हुआ है। आप इधर भी देख सकते हो, ये जो केबल है ये अपना एलटी पैनल से आया है। वो सामने आप देख सकते हो, उस पर नोमेनक्लेचर भी लिखा हुआ है, एलटी पैनल। और पर फेज कितने रन आया वो भी उसमें लिखा हुआ है। इसमें आया जो है 8 रन पर फेज आया है। सिंगल कोर 300 SPIMM का केबल है। इसका मतलब ये हुआ कि RYB में जो है वो 8 रन पर फेज करके आया हुआ। मतलब R का 8 रन है, Y का 8 रन है और B का भी 8 रन है। तो आप इसमें देख सकते हैं, इसमें टोटल अंदर टर्मिनेशन हुआ। ये तो अभी बंद है, तो इसको मैं दिखा नहीं सकता हूँ खोल के। अब मैं इसके पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, इसको रेडिएटर बोलते हैं। और जो एक एक करके जो ये दिखा हुआ है, इसको फिन्स बोलते हैं, इसका रेडिएटर का फिन्स। तो इसमें जो टोटल अभी 8 फिन्स लगे हुए हैं। मतलब एक रेडिएटर में जो 8 फिन्स है, सेम उस रेडिएटर में वैसा ही होगा। उसके बाद इसका जो काम है गाइस, जैसे अपना जो ये ट्रांसफार्मर में ऑयल होता है, तो इसमें क्या होता है, नीचे जो होता है वो कूल ऑयल का इसमें कंडेंसेट होता है, ऊपर जो रहता है हॉट ऑयल रहता है। जब ये ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, तब क्या होता है, वाइंडिंग हीट होने की वजह से इसमें जो ऑयल है वो सर्कुलेट होता है। तो नीचे जो है वो कूल ऑयल रहता है, ऊपर जो रहता है हॉट ऑयल रहता है, और वो आपस में मतलब अप डाउन होते रहता है, सर्कुलेट होता रहता है। तो इसका काम है ऑयल को कूल रखना हमेशा। अब दूसरी आप ये देख सकते हो, ये जो आपका नीला कलर का दिख रहा होगा, इसको सिलिका जेल बोलते हैं। इसके नीचे अपना ऑयल भी है। इसमें ये जो बॉल दिख रहा है, इसमें ऑयल ट्रांसफार्मर ऑयल रखा हुआ है। इसका जो मेन काम है, जैसा कि हम लोग सांस लेते हैं, तो हम लोग सांस लेते हैं तो नाक के थ्रू सांस लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि नाक के अंदर हम लोग का हेयर रहता है। तो वो काम क्या करता है, बेसिकली वो फिल्टर का काम करता है। सेम इसका ट्रांसफार्मर का एक टाइप का नाक ही समझ लीजिए इसको। क्योंकि ये जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है तो ये सांस लेता है। इन द सेंस मतलब एयर अंदर को ये इनहेल करता है, जिसमें क्या होता है, हवा में अपना क्या बहुत सारा मॉइस्चर रहता है, डस्ट रहता है। तो ये क्या करता है, सिलिका जेल जो डस्ट रहता है उसको, मॉइस्चर जो रहता है उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। और इसमें जो ऑयल है, उसमें जो डस्ट पार्टिकल रहता है वो ऑयल में कंडेंसेट हो जाते हैं। तो इसका नाम एक्चुअली ब्रीदर है। तो इसका काम यही है। अभी आप देख सकते हैं मार्शलिंग बॉक्स, इसको मार्शलिंग बॉक्स बोलते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ भी है, उसमें नेमिंग टैग दिया हुआ है, इधर भी लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है, बेसिकली ट्रांसफार्मर का जो अपना कंट्रोलिंग केबल है वो यहाँ पे सारा आया हुआ है। कंट्रोलिंग केबल इन द सेंस ऑफ, जैसे हो गया अपना ऊपर में बुकल रिले लगा हुआ है, PR भी लगा हुआ है। और ये अपना HV साइड थर्मोस्टेट लगा रहता है। तो सारे का जो कंट्रोल केबल होता है उसके थ्रू यहाँ पे आता है। बाकी जो हमारे ST पैनल से कंट्रोलिंग होता है, वो भी उसका केबल इसका कम्युनिकेशन करने के लिए यहाँ पे आया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि ऑक्सिलरी सप्लाई जो UPS से आया है वो ये वाला है। उसके बाद उसमें 2 को 2.5 का सप्लाई केबल, ऑक्सिलरी जो केबल आया है वो एक UPS से आया है और दूसरा अपना ACTV पैनल से आया है। बाकी जो कंट्रोल के लिए मेन जो कम्युनिकेशन के लिए जो केबल आया हो, वो 19 कोर 1.5 का आया हुआ है, जो कि अपना ST पैनल, जिसको हम लोग ICOG पैनल बोलते हैं, इनकमिंग आउटगोइंग पैनल, उसमें गया हुआ है इसका कंट्रोलिंग के लिए। तो इसका काम जो बेसिकली है वो केबल टर्मिनेशन होता है, इसलिए इसको मार्शलिंग बॉक्स भी बोलते हैं। आप अंदर भी देख सकते हो कि इसमें WTI OTI लगा हुआ है। WTI का मतलब वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेशन, और OTI का मतलब हुआ ऑयल टेम्परेचर इंडिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक टेम्परेचर सेट किया जाता है। जैसे कि अपना वाइंडिंग जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहता है, तो वाइंडिंग और ऑयल दोनों हीट होता है। तो वाइंडिंग ज़्यादा हीट होगा, क्योंकि वाइंडिंग हमें करंट प्रोड्यूस करके देता है, फ्लक्स जनरेट होता है उसमें। तो उसका अगर हम सेट करेंगे, जैसे हर अलग अलग साइड पे अलग अलग, जैसे आप राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो,
तो हर जगह इसका जो एम्बिएंट टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका सेट किया जाता है। तो जैसे आप राजस्थान में या महाराष्ट्र में रहोगे तो इसका जो अपना नॉर्मली जो 75 पे अपना अलार्म का रहता है और 80 पे जो है अपना ट्रिप का रहता है। ये हो गया अपना WTI का टेम्परेचर सेट। और OTI का जो होता है उससे 10 बिलो रहता है, जैसे अपना 70 हो गया अपना इसका अलार्म और 75 हो गया इसका ट्रिप। तो ये जो अपना OTI और WTI लगा वो उसमें सेट करना पड़ता है। और दूसरा पार्ट आप देख सकते हो इधर ये रेडिएटर है, जैसा कि आप लोग को मैं पहले बताया हूँ। और अभी इधर आ गया अपना HV बॉक्स। इसमें है गाइस अपना ये 3 कोर 185 का HT केबल आया हुआ है, आप देख सकते हो इसमें लिखा हुआ भी इधर। और ये केबल यहाँ पे हुआ है। एक्चुअली इस ट्रांसफार्मर को इन्वर्टर ड्यूटी ट्रांसफार्मर बोलते हैं। एक्चुअली ये क्या करता है, ये 800 वोल्ट जो सिस्टम वोल्टेज हमारा फील्ड से जो LT पैनल से आया हुआ वो 800 वोल्ट है। और इसका जो आउटपुट वोल्टेज वो 33 kV है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसफार्मर है वो YD11 है और ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। ये 800 वोल्ट को 33 kV में ट्रांसफर करके इसको ST पैनल के थ्रू DP यार्ड में जाएगा। आप सामने देख सकते हो उधर DP यार्ड है। ये ST पैनल के थ्रू से फिर DP यार्ड पे जाएगा वो। तो इसका बेसिकली वही काम है जो ST पैनल से अपना जो केबल आया हुआ है, बस यहाँ केबल टर्मिनेशंस का HV साइड में इसका पोर्शन स्लॉट दिया हुआ है। आप देख सकते हो कि आप ये देख सकते हो कि इसमें ये केबल को प्रोटेक्शन देने का काम किया हुआ है। इसमें ये क्लैंप किया हुआ है ताकि ये केबल हिले ना और अंदर में जो हमारा HV बस बार है उस पर कोई टेंशन ना आए। तो इसके लिए हम ये यूज किए क्लैंप को और ये फुल्ली टाइट किया हुआ है। तो इससे हमारा जो वाइब्रेशन के जब ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा तो वाइब्रेशन की वजह से भी अपना ये बस बार पे कोई लोड नहीं आएगा। और ये अपना सील्ड अर्थिंग है। न्यूट्रल अर्थिंग का मतलब ये हुआ कि जैसे YD11 है तो स्टार डेल्टा कनेक्शन है। तो स्टार में जब ये होता है न्यूट्रल जो होता है उसको ग्राउंडिंग किया जाता है, लेकिन ये सोलर फील्ड है तो यहाँ पे ग्राउंडिंग नहीं होता, जस्ट वहाँ पे हमको ओपन करना पड़ेगा जब हम इसको ऑपरेटिंग कंडीशन में लाएंगे तो। और ये सील्ड अर्थिंग हो गया क्योंकि इसको जो अपना एडी करंट लॉस होता है या फिर जो अपना लीकेज करंट होता है उसको ग्राउंड करने के लिए ये सील्ड अर्थिंग का यूज किया गया है। तो ये हम देख सकते हैं नीचे कॉपर पत्ती लगा हुआ है, उसके थ्रू में आगे जो अर्थपीट है वहां पे इसको ग्राउंडिंग किया गया हुआ है। प्रेशर रिलीज बार इन द सेंस ऑफ सपोज ट्रांसफार्मर कभी ये ओवर करंट फॉल्ट आ गया, सपोज ये ओवरलोड में चला गया तो PRV ऑपरेट करेगा। और जो बुकोल्ज रिले है, बुकोल्ज रिले का काम ये है गाइस कि अगर ये अंदर में कोई फॉल्ट हुआ तो ये जो वाइंडिंग है वो हीटिंग ज़्यादा हो जाएगा, ऑयल भी उसका भी हीटिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, ऑयल जो अपना वो एक्सपांड करता है, वो एक्सपांड करेगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल का लेवल रहता है वो 50% ज़्यादा से ज़्यादा 75% तक रख सकते हैं, ताकि अगर हमारा जो ऑयल हीटिंग की वजह से अगर ज़्यादा एक्सपांड करे तो ऊपर एक्सपांड करने की जगह हो उसका, ताकि ये फायर का कोई सिस्टम ना बने इसके वजह से। फिर भी अगर ज़्यादा हीटिंग हो गया तो बुकोल्ज रिले इसको ट्रांसफार्मर को शट डाउन कर सकता है, क्योंकि ये कमांड देगा हमारा ST पैनल में। और ST पैनल का जो है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिक इसको आइसोलेट कर देगा वहाँ से जो इसका ट्रांसफार्मर का जो सप्लाई है वो, तो ये ऑटोमेटिक बंद पड़ जाएगा उसके बाद। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी तो बहुत सारे ऐसे जो मेजर पॉइंट थे वो तो हमने कवर कर लिया। उसके बाद मैं कोशिश करूंगा इस स्लाइड में वो जो इसका मेन और जो बाकी पॉइंट रह गए जो ऊपर में जो अभी मैं चढ़ नहीं सकता, तो वो मैं इस वीडियो में हाईलाइट कर दूंगा। और उसका जो मैकेनिज्म क्या है, वो ऑपरेट कैसे होता है, वो भी आपका स्क्रीन पे आएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस जो हमारे इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। तो हमारे इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दें और बहुत सारा शेयर कमेंट करें। और हमारे चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही टेक्निकल चीज़ों को जानने के लिए।